हे फ्रेंड्स, क्या आप कभी सी सेक्शन बोला है डॉक्टर ने? देखिए, सी सेक्शन होना मतलब कि पेट को कट करके बच्चे का बाहर आना। ये प्रोसीजर इतना आसान जितना लगता है उतना होता नहीं है, क्योंकि जो रिकवरी होती है हॉस्पिटल से तो आपको डॉक्टर दूसरे दिन या तीसरे दिन डिस्चार्ज कर देते हैं, बट जो रिकवरी होती है उसमें काफ़ी टाइम लगता है और काफ़ी चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आपको नुकसान हो सकता है, परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो इस वीडियो में पूरी जानकारी मैं आपको दूंगी कि सी सेक्शन के बाद आपको कैसे अपना देखभाल करनी है, किन किन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है जिससे आपको कोई नुकसान ना हो, कोई परेशानी ना हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, अगर आपका सी सेक्शन हुआ है तो आपको अपनी बॉडी को पूरा आराम देना है, मतलब कि आपको बहुत देर बैठना नहीं चाहिए। ऐसे में क्या होता है कि पेट में टांकों की जगह पे सूजन आ जाती है अगर आप बहुत ज़्यादा देर बैठते हैं। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मेरा भी सी सेक्शन हुआ था, सी सेक्शन से बेबी बॉय हुआ था। उसके बाद बेबी बॉय को पूरी रात लेकर के बैठना, दिन में काफ़ी टाइम तक बैठना, रात में बैठना, इस तरह से जब मैं डॉक्टर को दिखाने गई 7 डे बाद तो मुझे पता चला कि मेरे जो स्टिचेस हैं उसमें स्वेलिंग आ चुकी है, जिससे रिकवरी में और ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो ये मैं अपने सेल्फ एक्सपीरियंस के साथ आपको बता रही हूँ। अगर आपका सी सेक्शन हुआ है तो प्लीज़ अपने साथ अपने पार्टनर को या अपनी फैमिली मेंबर को रखिए, पास में रखिए, ताकि आप रेस्ट कर पाएं। आप बेबी को बहुत ज़्यादा गोद में लेकर के ना बैठें। रेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर आपका सी सेक्शन हुआ है। दूसरा, अगर आपको टाँकों में स्वेलिंग दिखती है या आपको रेडिश दिखता है या आपको लग रहा है उसमें से कुछ निकल रहा है, चिपचिपा सा लगता है, तो अपने डॉक्टर से तुरंत कंसर्न कर लीजिए, क्योंकि ये न कहीं किसी संक्रमण या इन्फेक्शन का कारण बन सकता है। तो तुरंत डॉक्टर से आपको कंसर्न करना चाहिए। थर्ड है कि आपको बाथ कैसे लेना है। जब तक आपका डॉक्टर आपको सजेस्ट नहीं करता है आपको नहाना नहीं चाहिए। देखिए, ऊपरी परत जो होती है स्टिचेस की वो आपको थोड़ा सा लगेगा कि ठीक हो गई है, सूख गई, लेकिन कई लेयर्स कट होती हैं तो अंदर से ठीक होने में टाइम लगता है, इसलिए उसका बचाव अच्छे से करना चाहिए। बाथ अगर आपने ली है तो अच्छे से उसे सूखे टॉवल से अच्छे से सुखाना चाहिए, धीमे धीमे उसे रगड़ना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो इस तरह से आपको अपने टाँकों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आपको बहुत भारी सामान नहीं उठाना चाहिए। आप बस बेबी का जितना वेट है उतना ही आप उठा सकते हैं, उससे ज़्यादा शुरुआती दिनों में जब सी सेक्शन हुआ है तो आपको बहुत भारी सामान नहीं उठाना चाहिए। बेबी को भी मिल्क पिलाने के लिए आपको पोजीशंस का ध्यान देना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि आपको ज़्यादा आपके जो है पेट पर ज़्यादा प्रेशर ना आए, इसलिए जब भी बेबी को दूध पिलाएं तो आपको ना झुकना पड़े, उसके नीचे तकिया रखें, तकिए के नीचे बेबी को रखें ताकि बेबी आसानी से आप तक पहुँच पाए और ब्रेस्ट मिल्क पी पाए। तो आपको इस बात का ध्यान भी बहुत ज़्यादा रखना है कि आपके स्टिचेस पे बहुत प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए, वरना आपको दिक्कत हो सकती है, परेशानी हो सकती है। फिर है, आपको तनाव ज़्यादा नहीं लेना है। देखिए, जब एक माँ बच्चे को जन्म देती है तो उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, खुद की बॉडी का स्ट्रेस होता है, पेन होता है, परेशानियां होती हैं, बच्चे को देख मानसिक तनाव बहुत बड़ा कारण होता है, रिकवरी को कम कर देता है और जो है आपका जो रिकवरी टाइम है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि आपको मानसिक तनाव बिल्कुल नहीं लेना है। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। अब बताती हूँ कि आपको डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए, कब कौन सी ऐसी दिक्कतें जिन्हें आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए सी सेक्शन के बाद। अगर आपका बुखार 104 डिग्री से ज़्यादा जा रहा है, सी सेक्शन के बाद अगर आपको फीवर बहुत तेज है, तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। अगर आपके जो है स्टिचेस में ब्लीडिंग, मवाद या आपको हल्के फुल्के टाँके खुलने जैसा ऐसा कुछ भी फील हो रहा है, स्वेलिंग फील हो रही है, लालिमा फील हो रही है, तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। आपको अगर जो है उसके बाद सी सेक्शन के बाद जो वेजाइनल एरिया से ब्लीडिंग होती है उसमें बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग या थक्के जैसे लग रहे हैं तो भी एक बार डॉक्टर से पूछ लेना चाहिए। या ब्लीडिंग पहले तेज हो रही थी, धीमी हो गई, बंद होने वाली और फिर एकदम से तेज हो जाती है, तो भी आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिन्हें आपको इग्नोर नहीं करना है, डॉक्टर को ज़रूर दिखाना है, तुरंत से तुरंत कंसर्न करना है।